हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ ईस्टर ग्रुप इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको जो भी कंपाउंड दिया हुआ होगा उस कंपाउंड के अंदर से आप पहचानेंगे कैसे कि आपके पास ईस्टर प्रेजेंट है। ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है? सफिक्स यूज़ फॉर ईस्टर ग्रुप। जब आप ये पहचान लेंगे कि आपके पास ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसके लिए कौन सी सफिक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कॉम्पैक्ट ईस्टर स्ट्रक्चरल फार्मूला इनटू ओपन चेन। जो आपके पास गिवन फार्मूला है वो क्लोज फॉर्म में दिया हुआ होगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया हुआ होगा। आपको क्या करना है? उसे ओपन करके लिखना है। जब ये सब काम आप कर लेंगे तो आप फिर उसके बाद क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। और जब आप नेमिंग करनी आपको आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे जो कि ईस्टर आयोपिक नेमिंग से रिलेटेड होंगे। आप दो कंडीशन से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कंपाउंड के अंदर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा होगा COO और ये आपके पास सेंटर में आ रहा होगा। और अगर हम इसी को ओपन करके लिखते हैं तो जब भी आपके पास कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं तो एक आप डबल बॉन्ड की फॉर्म में लिखते हैं और दूसरा आप सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में लिखते हैं। तो इन दोनों कंडीशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कंपाउंड के अंदर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप सुफिक्स कौन सी यूज़ करेंगे? हम दो तरह की सुफिक्स यूज़ कर सकते हैं। एक OH जो कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे यूज़ करते हैं और एक एसिड है जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं। ये कंपाउंड आपके सामने गिवन है। उस कंपाउंड के अंदर आपके पास एक CH2 दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर आपके पास उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है 3। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर आपके पास CH2 लिखा होता है, जब आप इसे ओपन करके लिखते हैं तो आप इसे लाइन वाइज अटैच कर देते हैं। ठीक है। अब इसे हम कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक वो जो कि ऑक्सीजन के बाद है और एक वो पार्ट जो कि ऑक्सीजन से पहले है। ऑक्सीजन से बाद वाले पार्ट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? वायल। और ऑक्सीजन से पहले वाले पार्ट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? OH। अब आपको 2 तरह की शेप्स मिल सकती हैं ऑक्सीजन के बाद वाले पार्ट के लिए। अगर आपको शेप नज़र आ रही है T की तो आप उसके साथ आइसो ऐड करेंगे और अगर आपको शेप नज़र आ रही है प्लस की तो आप उसके लिए टर्शरी ऐड करेंगे। अब आइसो का मतलब है नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आपके पास 1 है और टर्शरी का मतलब है नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आपके पास 2 हैं। ये एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट आपके पास CH3 से हो रही है, उसके बाद आपके पास CH2 है और क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 3। ब्रैकेट के अंदर आपके पास CH2 है, ब्रैकेट के बाहर आपके पास 3 है। तो जब हम इसे ओपन करके लिखेंगे तो CH3 बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। CH2 तीन दफ़ा गिवन था तो हमने इसे ओपन करके लिख दिया तो CH2 CH2 CH2। उसके बाद COO है। कार्बन के साथ जब भी 2 ऑक्सीजन आते हैं तो एक आप डबल बॉन्ड लगा के लिख देते हैं और एक आप सिंगल बॉन्ड लगा के लिख देते हैं। उसके बाद C2H5 है। C2H5 यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे ओपन करके लिख रहे हैं या नहीं। इस केस में आपकी मर्ज़ी है। तो जब आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो CH2 CH3 की फॉर्म में ब्रेक होगा हमेशा। अब ऑक्सीजन के बाद आप देखें तो 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ईथ। और क्योंकि ऑक्सीजन के बाद है तो आप इसके साथ क्या लगा देंगे? वायल। तो ये हो जाएगा इथाइल। ऑक्सीजन से पहले के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? OH। नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं? एक C की फॉर्म में है, 3 CH2 की फॉर्म में और एक CH3 की फॉर्म में। टोटल 5 हो गए। 5 के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? पेंटेन। और जब आप इसके साथ OH लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेनोएट। अब जब आप कंप्लीट नेम लिखेंगे तो पहले आपके पास ऑक्सीजन के बाद वाला पार्ट आएगा और फिर आपके पास ऑक्सीजन से पहले वाला पार्ट आएगा। तो कंप्लीट नेम आपके पास क्या हो जाएगा? इथाइल पेंटेनोएट। उसके बाद यहाँ पे कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस गिवन हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर भी मेंशंस हैं, इनसे आपको मैच करना है और फिर लास्ट में आपके लिए गुड जो हमेशा ही होता है। और उसके बाद थैंक यू।